इंडियन आर्मी इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 अब तक के सबसे भयानक वॉर्स थे, जिससे दुनिया का लगभग हर देश किसी न किसी तरह प्रभावित रहा। वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 के बीच हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया। जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों ही वॉर्स के दौरान इंडिया पर ब्रिटिशर्स का शासन रहा। एक वर्ल्ड पावर होने के कारण ब्रिटेन भी इन दोनों ही वॉर्स का पार्ट था। इंडियन आर्मी, जो कि तब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नाम से जानी जाती थी, उसने भी इन दोनों वॉर्स में भाग लिया। वर्ल्ड वॉर 2 तक ये आर्मी ह्यूमन हिस्ट्री की लार्जेस्ट वॉलंटियर फोर्स बन चुकी थी, जिसे 1857 की म्यूटिनी के बाद एक रेगुलर आर्मी की तरह ऑर्गेनाइज किया गया था। खैर, एक सिंगल आर्मी के रूप में वर्ल्ड वॉर 1 उनका पहला एक्सपेरिमेंट था। भले ही आजादी के पहले इंडियन आर्मी ब्रिटिश आर्मी का पार्ट थी, लेकिन उसमें लड़ाई लड़ते वक्त इंडियंस ही थे और इन्हीं से मिलकर बनी आर्मी 1947 के बाद इंडियन आर्मी बनी। आज की इस कहानी में हम दोनों वर्ल्ड वॉर्स में इंडियन आर्मी के कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे। इसके बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमारे इंडियन सोल्जर्स की शौर्य गाथा कही जा सकती है, जहां उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के ये लड़ाई लड़ी, अपने घर से कोसों दूर, एक ऐसे मकसद के लिए जिससे उनके होमलैंड का कोई लेना देना ही नहीं था। इसको ध्यान में रख शुरू करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में भारतीय सोल्जर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस की कहानी। कॉन्ट्रीब्यूशंस इन वर्ल्ड वॉर 1। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत जुलाई 28, 1914 को उस समय हुई जब ऑस्ट्रियन एम्पायर के होने वाले सक्सेसर आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का असैसिनेशन हुआ। हालांकि यूरोप की मेजर यूरोपियन पावर्स के बीच टेंशन पिछले कुछ समय से ही बढ़ रही थी, लेकिन यह असैसिनेशन वॉर के शुरू होने का इमीडिएट रीजन बना। 1914 से 1918 तक चलने वाला यह वॉर एक ग्रैंड स्केल का वॉर था, जिसने दुनिया के अधिकतर देशों को अपनी चपेट में ले लिया। वॉर में दो पावर ब्लॉक्स क्रिएट हुए। पहला सेंट्रल पावर्स, जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की थे, और दूसरे एलाइज, जिनमें फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, इटली और जापान थे। यूनाइटेड स्टेट्स ने एलाइज की तरफ से 1971 में वॉर ज्वाइन किया। इस वॉर में फाइनली सेंट्रल पावर्स की डिफीट हुई। ये वॉर 20th सेंचुरी की जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण इवेंट्स में से एक है, जहां ग्रेट इंपीरियल डायनेस्टीज का अंत हुआ, जैसे जर्मनी, रशिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की। इसी दौर में रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी हुआ, जिसने यूरोपियन सोसाइटी को झकझोर कर रख दिया। खैर, इस वॉर में इंडियन आर्मी ने एक अहम भूमिका निभाई, जिसने अपने अलग अंदाज में लड़ाई लड़ी। आइए जानते हैं इंडियन सोल्जर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में और देखते हैं कि किन किन लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। इंडिया से करीब 15 लाख से अधिक सोल्जर्स इस वॉर में शामिल हुए। उन्होंने इस वॉर के लगभग सभी मेजर बैटल्स में लड़ाई लड़ी। 1918 में वॉर खत्म होने के बाद भी उन्होंने अफगानिस्तान और पर्शिया में 1920 तक ब्रिटिश ऑर्डर्स पर लड़ाई जारी रखी। खैर, इंडियन आर्मी को यूरोप और अफ्रीका में फाइट करने के लिए 7 फोर्सेस में डिवाइड किया गया। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहली फोर्स ने यूरोप की बैटल्स में ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम की तरफ से हिस्सा लिया था। जानते हैं इस फोर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। इंडियन एक्सपीडिशनरी फोर्स ए। इंडियन कोर की इस फोर्स में लाहौर और मेरठ डिविजन्स थीं, जिसने बैटल ऑफ सोम, पैशकंडेल, यप्र, नेवशपेल में एक्टिव पार्ट लिया। अक्टूबर-नवंबर 1914 में हुई फर्स्ट बैटल ऑफ यप्र पहली ऐसी मेजर बैटल थी जिसमें इंडियन ट्रूप्स ने हिस्सा लिया। आज के फ्लैंडर्स, बेल्जियम में हुई इस बैटल में ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्सेस यानी BEF, फ्रेंच और बेल्जियम ट्रूप्स ने जर्मन्स पर अटैक किया। इंडियन ट्रूप्स BEF का हिस्सा थे। यप्र में कुल 5 बैटल्स हुई, जिसमें से BEF ने सभी बैटल्स में पार्ट लिया। इंडियन ट्रूप्स को इस बैटल में भारी जनहानि का सामना करना पड़ा। 22 अप्रैल 1915 में सेकेंड बैटल ऑफ यप्र हुई, जिसमें वॉरफेयर की हिस्ट्री का पहला सक्सेसफुल गैस अटैक हुआ। एक बार फिर से ब्रिटिश इंडियन कोर को बुलाया गया। इस तरह के गैस अटैक्स के लिए उस समय कोई मास्क्स नहीं हुआ करते थे। हमारे जवानों की वीरता का प्रमाण ही है कि ये मास्क्स न होने के बावजूद उन्होंने बेहतरीन फाइटिंग स्किल्स और ब्रेव एक्शंस का प्रदर्शन किया और एलायंस को जर्मन्स के अगेंस्ट विक्ट्री दिलाई।
फ्लैंडर्स बेल्जियम में हुई एक बैटल में सिपाही खुदादद खान को अपने शौर्य प्रदर्शन के लिए विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, जो इंग्लैंड का हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड था। 1917 तक इस फोर्स ने कई बैटल्स में पार्ट लिया, जैसे बैटल ऑफ बेजेंटीन और बैटल ऑफ कैम्ब्राय। फिर 1918 में इस फोर्स को इजिप्ट भेज दिया गया। 1,30,000 की इस फोर्स में करीब 9,000 सोल्जर्स की डेथ हुई। ये तो हुई पहली फोर्स की बात। इंडियन आर्मी की अगली 2 फोर्सेस को ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका भेजा गया, इंडियन एक्सपीडिशनरी फोर्सेस बी एंड सी। दोस्तों, 1914 में ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका के गवर्नर ने जर्मन ईस्ट अफ्रीका की फोर्सेस से डील करने के लिए मदद मांगी, जिसका जिम्मा ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को दिया गया। इंडियन ऑफिस ने 2 फोर्सेस का गठन किया। फोर्स बी में 27th बैंगलोर ब्रिगेड और इंपीरियल सर्विस इन्फेंट्री ब्रिगेड थी, और फोर्स सी इंडियन आर्मी के 29th पंजाबी से बनाई गई थी। फोर्स बी को इंडियन ओशन क्रॉस करके जर्मन ईस्ट अफ्रीका को इन्वेड करना था। 3 नवंबर 1914 को हुई बैटल ऑफ टांगा में जर्मन ट्रूप्स के हाथों इस फोर्स को हार का सामना करना पड़ा। इस बैटल में हमारी आर्मी ने लगभग 4,000 सिपाही खोए। वहीं दूसरी ओर फोर्स सी को सिर्फ डिफेंस का काम दिया गया था। मोम्बासा की कोस्टल सिटी में लैंड करने के बाद इस फोर्स को अलग अलग टुकड़ियों में बांट दिया गया। इस फोर्स ने सिर्फ एक बैटल में पार्ट लिया, जो थी बैटल ऑफ किलिमंजारो। लेकिन इस बैटल में इंटेलिजेंस रिपोर्ट गलत होने के कारण ब्रिटिश फोर्स को जर्मन्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी की चौथी टुकड़ी फोर्स डी की, इंडियन एक्सपीडिशनरी फोर्स डी। दोस्तों, फॉरेन लैंड्स में सर्व करने वाली यह फोर्स सबसे बड़ी टुकड़ी थी, जिसे मेसोपोटामिया भेजा गया। मेसोपोटामिया आज के इराक और कुवैत के मोस्ट पार्ट्स को कवर करता है। मेसोपोटामिया का यह कैंपेन लार्जली इंडियन आर्मी का ही कैंपेन था। इस फोर्स में शामिल थी 6th पूना डिवीजन की 16th इन्फेंट्री ब्रिगेड। नवंबर 1914 में टर्की के अगेंस्ट लड़ने के लिए इस फोर्स को भेजा गया था। इस फोर्स ने ब्रिटिशर्स को कई कामयाबियां दिलाईं। इराक के फाओ पोर्ट को कैप्चर किया, साहिल पोर्ट से टर्क्स को हटाया और इराक की बसरा सिटी को भी कैप्चर किया। बसरा सिटी को कैप्चर करके इंडियन आर्मी ने ऑयल फील्ड्स और रिफाइनरीज को भी प्रोटेक्ट करने का काम किया। लेकिन शुरुआती सक्सेसेस के बाद बैटल ऑफ टेसिफोन में उनको एक सेटबैक झेलना पड़ा, जिसके बाद इंडियन फोर्स को एक सीज में कैप्चर कर लिया गया। इस कैंपेन में लगभग 92,000 इंडियन सोल्जर्स की डेथ हुई। नायक शामत खान, लांस नायक लाला और सिपाही छाता सिंह को विक्टोरिया क्रॉस इसी कैंपेन के लिए मिला। नेक्स्ट फोर्सेस थीं ई और एफ, जिन्हें इजिप्ट और पैलेस्टाइन भेजा गया था। इंडियन एक्सपीडिशनरी फोर्सेस ई एंड एफ। दोस्तों, फोर्स ई में 22nd लखनऊ ब्रिगेड के सोल्जर्स शामिल थे, जिनको अक्टूबर 1914 में इजिप्ट भेजा गया। इसके बाद के ईयर्स में इजिप्ट आने वाली बाकी फोर्सेस को भी इसी नाम से बुलाया गया। फोर्स ई ने 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 का वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैवलरी एक्शन कर दिखाया, जिसमें उन्होंने पैलेस्टाइन की हाइफा सिटी को फिर से कैप्चर किया। वहीं दूसरी तरफ फोर्स एफ को सुएज कैनाल को डिफेंड करने के लिए रखा गया था। इस फोर्स में 10th और 11th इंडियन डिवीजन के सिपाही शामिल थे। इजिप्ट और पैलेस्टाइन कैंपेन्स में राइफलमैन करण बहादुर राणा और रिसालदार बदलू सिंह को विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया। वर्ल्ड वॉर 1 में भाग लेने वाली आखिरी इंडियन फोर्स थी फोर्स जी, जिसने गैलिपली पेनिनसुला में पार्ट लिया। इंडियन एक्सपीडिशनरी फोर्स जी। दोस्तों, गैलिपली पेनिनसुला आज के वेस्टर्न टर्की का छोटा सा हिस्सा है, जिसके वेस्ट में ईजियन सी और ईस्ट में डार्डेनली स्ट्रेट है। फोर्स जी को गैलिपली कैंपेन को रीइंफोर्स करने के लिए भेजा गया था। इसमें 29th ब्रिगेड के सोल्जर्स शामिल थे, जो कि 10th इंडियन डिवीजन का पार्ट थे। इसमें गोरखाज और सिक्स की 3 बटालियन थी। इस कैंपेन में उनको कई बैटल्स में भाग लेना पड़ा, जैसे 3rd बैटल ऑफ क्रिथिया, बैटल ऑफ गली रवीन और बैटल ऑफ सारीबैर। इन बैटल्स में इंडियन सोल्जर्स की भारी जान हानि हुई और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमारे लगभग 1400 सोल्जर्स इस कैंपेन में अपनी जान गंवा बैठे और इस तरह इंडियन आर्मी ने वर्ल्ड वॉर 1 के यूरोपियन, मेडिटेरेनियन, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन फ्रंट्स में कंट्रीब्यूट किया। आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं वर्ल्ड वॉर II में रहे इंडियन आर्मी के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। इंडियन आर्मीज पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड वॉर II। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर I एक तरह से हेजेमनी या वर्चस्व के लिए हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ ऐसा ही हुआ जब एडोल्फ हिटलर यूरोप और रशिया में जर्मन्स का इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था। इटली के डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी और बाद में जापानीज ने भी हिटलर को ज्वाइन किया और एक्सिस पावर्स का फॉर्मेशन हुआ। ये वॉर 1939 से 1945 तक चला और इसे ग्लोबल वॉर का नाम दिया गया। इसी वॉर में दुनिया ने पहली बार एटॉमिक बॉम्ब्स का विनाश देखा, जिसे अमेरिकन्स ने पहले हिरोशिमा और बाद में नागासाकी में गिराया। 1 सितंबर 1939 को जर्मन्स ने पोलैंड पर अटैक किया, जिसे वर्ल्ड वॉर II की शुरुआत कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर II में पार्टीज थीं एलाइज, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूएसए एटसेट्रा थे, और दूसरी तरफ थे एक्सिस पावर्स, जिसमें इंक्लूडेड थे नाजी जर्मनी, जापान और इटली। इस वॉर की बैटल्स को 2 फ्रंट्स में बांटा जा सकता है। वेस्टर्न फ्रंट, जो यूरोप और अफ्रीका में कॉन्सेंट्रेटेड था, और ईस्टर्न फ्रंट, जो साउथ ईस्ट एशिया में कॉन्सेंट्रेटेड था। वर्ल्ड वॉर I में इंडियन सोल्जर्स अपनी करेज, लॉयल्टी और डिसिप्लिन के लिए जाने गए। किसी भी वॉर के लिए इंडियन आर्मी को रिलायबल माना जाने लगा था। वर्ल्ड वॉर II में लगभग 25 लाख इंडियन ट्रूप्स ने पार्ट लिया था, जो संख्या पहले वर्ल्ड वॉर I में करीब 15 लाख थी। इंडियन आर्मी को यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट, जो वेस्टर्न फ्रंट था, और साउथ ईस्ट एशिया, जो ईस्टर्न फ्रंट था, वहां डिप्लॉय किया गया। सबसे पहले जानते हैं ईस्टर्न फ्रंट के बारे में। कॉन्ट्रीब्यूशंस इन ईस्टर्न फ्रंट। दोस्तों, 8 दिसंबर 1941 को जापानीज ने वॉर में अपना ऑपरेशन शुरू किया। जब उन्होंने हांगकांग और मलेशिया पेनिनसुला पर एयर और नेवल बॉम्बिंग्स की, जल्द ही जापानीज ने इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और बर्मा को भी कैप्चर कर लिया। अब वो मणिपुर, मिजोरम और इम्फाल पहुंच चुके थे, यानी इंडियन बॉर्डर्स पर दस्तक दे रहे थे। यहीं उनका सामना इंडियन सोल्जर्स से हुआ। अपनी डिटर्मिनेशन और ब्रेवरी से उन्होंने जापानीज को आगे बढ़ने से रोका। इसी के बाद वॉर का रुख बदल गया। मलया में जापानीज ट्रूप्स ने अपनी स्पेशल टेक्निक से एलाइड फोर्सेस को परेशान कर रखा था। फील्ड मार्शल स्लिम की मेजबानी में ब्रिटिशर्स ने जापानीज को डिफेंड करना शुरू किया। बर्मा यानी म्यांमार के अराकान से इंडियन आर्मी की 5 डिविजन्स ने इसमें पार्ट लिया। यूएस एयरफोर्स ने भी उनकी मदद की। भारी कैजुअल्टीज के साथ दोनों ही साइड्स ने अटैक्स किए। इंडियन आर्मी अब जंगल्स में फाइट करने के लिए ट्रेंड हो चुकी थी और इसका फायदा उठाकर एक वेल प्लान्ड मैनर में उन्होंने जापानीज को शिकस्त दी और उनको सरेंडर करना पड़ा। इस एक्शन से ग्लोब के इस पार्ट में वॉर का एंड हुआ। इस ब्रेवरी के लिए 18 इंडियंस को विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया।